नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कई लोग ने इस तरह के चबाने वाले मार्शमेलो जानते हैं। बहुत पैमाने में बहुत सारी मिठाइयाँ पकाते हैं। आज इसे बनाएंगे। मार्शमेलो का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट जिलेटिन है। बैग खोलेंगे और इसे कटोरे में डालेंगे। हो गया। कुल 800 ग्राम जिलेटिन है, लेकिन आम रूप में इसे यूजेबल बनाने के लिए हम जार में 3 लीटर पानी डालेंगे। और फिर जिलेटिन डालेंगे। हिलाए। और सचमुच 2 मिनट के बाद यह बढ़ जाता है। इसके अलावा मार्शमेलो के लिए हमें चीनी चाहिए होगी। इसे खोलते हैं और एक कटोरे में 8 किलोग्राम डालेंगे। हमें कॉर्न सिरप, नमक, वैनिला एसेंस और 2 लीटर पानी भी चाहिए। सभी सामग्री तैयार। हम मार्शमेलो बनाना शुरू करते हैं। तराजू पर एक सॉस पैन और हम फुले जिलेटिन को रखेंगे। लगभग 250 ग्राम। इसे स्टव पर रखें और लगातार हिलाएं। जिलेटिन पिघल जाना चाहिए। हो गया। अब हम तराजू पर दूसरा सॉस पैन डालते हैं। इसमें ठीक 800 ग्राम चीनी डालते हैं। दो 200 मिलीलीटर पानी और कॉर्न सिरप डालते हैं। 320 ग्राम ये भी। और स्टव पर उबाल लाने के बाद 9 मिनट के लिए सिरप को पकाना है। इसे पीला रंग आ जाएगा। इस बीच मेल्टेड जिलेटिन को कंबाइन के कटोरे में डालेंगे। वैनिला एक्सट्रैक्ट खोलेंगे और कुछ बूंदे डालेंगे। नमक डालेंगे और इसे विस्क करेंगे। हमारा कैरेमल तैयार। इसे कंबाइन में एक पतली धारा में डालेंगे। मिक्सचर जल्दी मिक्स होता है, फोम बन जाता है और ठंडा होगा। 10 मिनट और हमारे पास घना फोम का कटोरा है। हम एक मोल्ड के फॉर्म के एक लंबे सॉस पैन का उपयोग करेंगे ताकि बाद में कुछ भी चिपक न जाए। हम तेल स्प्रे करेंगे। और इसे पैन की सभी दीवारों पर ब्रश के साथ धब्बा करेंगे। स्टार्च को छिड़केंगे। हो गया। अब हमारा पहला फॉर्म डाल सकते हैं।
हमने पहला पोर्शन डाल दिया। अब कटोरा रखकर हम दूसरा पोर्शन बनाएंगे। हमें इस प्रोसेस को 6 बार दोहराना है। अंतिम परत भरेंगे। ताकि ये क्रीम के जैसे स्मूथ होना चाहिए। इस मिक्सचर को 10 घंटे तक ठंडा होने देंगे। हमारी मिठाई अब जम चुकी है। ऊपर थोड़ा कॉर्नस्टार्च छिड़केंगे ताकि ये चिपक न जाए। और हमारे विशाल मार्शमेलो को बाहर निकालेंगे। पूरा सब कुछ काम कर गया। फिर से सभी तरफ से स्टार्च छिड़केंगे। देखिए, स्टोर से खरीदे गए मार्शमेलो की तरह कितना नरम और क्लीन निकला। यह टेस्ट भी स्वादिष्ट है क्योंकि इसमें कोई केमिकल एडिटिव्स नहीं है। मार्शमेलो को अपनी तरफ मोड़ेंगे। हमने इस तरह से एक छड़ी ली, उसे शार्प किया। और फ्लेम पर भुनने के लिए उस पर मार्शमेलो लगाने की कोशिश की। लेकिन इसके वजन के वजह से ये पिघल रहा है, इसलिए हमें इसे आइडिया को भूलना होगा और मार्शमेलो को खाने के लिए छोटे टुकड़ों में काटेंगे। हो गया, हमें बहुत सारे स्वादिष्ट होममेड मार्शमेलो मिले। नमस्कार दोस्तों, आज हम 1 मिनट में, 1 घंटे में और 1 दिन में लजानिया पकाएंगे। मिनट शुरू। इतने कम समय में माइक्रोवेव में पकने वाला लजानिया ही बना पाएंगे। माइक्रोवेव में डाल दिया। हमने 55 सेकंड पर सेट किया और इतने समय के बाद तैयार। आइए इसे ट्राई करते हैं।
आम रूप में ये एडिबल है। ऐसा लगता है कि ये लजानिया में कोई मांस नहीं है। अगला लजानिया तैयार करने के लिए हमारे पास 1 घंटे का समय होगा। स्टव पर फ्राइंग पैन रखेंगे, तेल डालेंगे और ग्राउंड बीफ भूनेंगे। हम इसे एक स्पैचुला के साथ तोड़ते हैं ताकि इसका कटलेट ना बने। जैसे इससे सुंदर फ्राइड रंग मिलेगा, हम बोलोनीज सॉस खोलेंगे और सॉस के पूरे जार को पैन में डालते हैं। सभी को मिक्स करते हैं और थोड़ा इवेपोरेट होने देंगे। हो गया। हम इस लजानिया के लिए रेडीमेड पास्ता शीट्स का उपयोग करेंगे। खैर, इसमें चीज नहीं है। हार्ड चीज को मोटे ग्रेटर पर पीस लेंगे। हो गया। हमें एक मलाईदार सॉस की आवश्यकता है और हम लजानिया असेंबल करना शुरू करते हैं। नीचे पास्ता की एक शीट, क्रीम सॉस भरेंगे, पास्ता की एक और शीट, अगली है कीमे की परत। इसे सेट करेंगे। फिर पास्ता, सॉस, ग्रेटेड चीज, पास्ता, कीमा, और इसी तरह पेयरिंग्स करके हम अपने कंटेनर के ऊपर ये लजानिया भर देंगे। ये सब 200 डिग्री पर अप एंड डाउन मोड में ओवन में भेजेंगे। बिल्कुल ऐसे। इस समय लजानिया 1 घंटे में पूरी तरह से तैयार। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। मेरी राय में पहले लजानिया से कई अधिक सुंदर निकला। आइए ट्राई करते हैं। हाँ, ये स्टोर वाले की तुलना में कई गुना स्वादिष्ट है। तीसरा लजानिया तैयार करने के लिए हमारे पास पूरा दिन होगा। शुरुआत करेंगे सब्जियों से। गाजर आधा करेंगे और फिर स्लाइसेस में। फिर स्ट्रिप्स में काटेंगे और क्यूब्स में। सेलरी को भी पहले स्ट्रिप्स में। और फिर क्यूब्स में। एक बड़ा प्याज आधा करेंगे। ऊपर से नीचे स्ट्रिप्स बनाते हैं और फाइनली चॉप करेंगे। कीमे के बजाय हम बीफ रिब्स का उपयोग करेंगे। उन्हें काट दिया ताकि प्रत्येक टुकड़े में एक हड्डी बची हो। खैर, आखिरी चीज काटेंगे, बेकन। सारे सेट के साथ हम स्टफ पर जाते हैं और पहली चीज तलेंगे बीफ रिब्स। हम क्रस्ट को जल्दी से सेट करने के लिए स्टफ को मैक्सिमम करेंगे।
और इसे दूसरी तरफ मोड़ते हैं। दोनों तरफ का क्रस्ट तैयार। बेकिंग ट्रे में पसलियों को डालेंगे। अगला होगा बेकन। इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। इस तरह के स्मोक फ्लेवर के साथ फैट को पिघलाने की जरूरत है और फिर उस पर हमारी सब्जियां भूनेंगे। पूरे 3 मिनट और ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। रेड वाइन की एक बोतल खोलेंगे। और सब्जियों में डालते हैं। हम अपने रस में टमाटर का एक जार भी खोलते हैं और इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। सभी में नमक डालेंगे और काली मिर्च। इसे मिलाएंगे। हम इसे बेकिंग ट्रे में भेजते हैं। मैंने थोड़ी और वाइन डालने का फैसला किया और फॉइल के साथ बेकिंग शीट को सील किया। इसे ओवन में भेजते हैं। मांस 7 घंटे तक पक रहा है। इसे बाहर निकालने का समय है। फॉइल को हटाते हैं और अब हम बेकिंग शीट से मांस के सभी टुकड़े निकालेंगे। उन्हें कटोरे में डालेंगे। अब हम सिर्फ हड्डियों से मांस निकालते हैं। वे आम रूप से खुद से गायब हो जाते हैं। हो गया। अब 2 कांटे का उपयोग करके हम मांस को फाइबर में फाड़ेंगे। हम सब्जियों में फाइबर लौटाते हैं और मिक्स करेंगे। या हम एक अच्छा पार्मेजान चीज पीसते हैं। और फिर से गूंथते हैं। मेन फिलिंग तैयार। चलो आटे पर चलते हैं। एक कटोरे में आटा डालेंगे। अंडे का ट्रे लेकर इसे दूसरे कटोरे में तोड़ देंगे। मेन बात यह है कि सभी योक वैसे ही है। और अब हम हाथ से प्रोटीन से अलग करके उन्हें आटे में डालेंगे। सारे 10 योक। स्वादानुसार नमक डालेंगे और आटे को टेक्सचर के लिए ऑलिव ऑयल डालेंगे। इसे एक स्पैचुला के साथ गूंद लेंगे। और फिर अपने हाथों से गूंदेंगे। गूंदते हुए आटे को फिल्म में रखते हैं और लपेट लेंगे। हमने उसे आधे घंटे तक फ्रिज में रेस्ट करने रखा। इस समय के बाद इसे वापस मोड़ते हैं।
एक बार फिर इसे कुचलेंगे और इसे 2 भागों में काटेंगे। उनमें से प्रत्येक को रोलिंग पिन से रोल करेंगे जब तक ये गोल न बने, और चाकू की मदद से उन्हें आधे में काटेंगे। अब मुझे आटा रोल करने के लिए ऐसी मशीन की आवश्यकता है। हम रोलर्स के बीच अपनी आटे की परत डालेंगे और हैंडल को चालू करते हैं। पहली बार आटा हल्का छूट गया। अब हम रोलर्स के बीच दूरी को कम करते हैं और फिर स्क्रॉल करते हैं। हर बार जब हम ये रिपीट करेंगे, आटा पतला और पतला होता जाएगा। मेन चीज इसे लाइन में डालना है ताकि आटा रोलर्स पर टूट न जाए। और फिर हमारे पास इतनी बड़ी और पतली परत होगी। हम बाकी आटे के टुकड़े के साथ यही दोहराते हैं। अब हमें सभी तरफ से शीट्स को ट्रिम करना होगा। स्टफ पर पानी का एक बर्तन, और अब हम उबलते पानी में आटा भेजते हैं। 5 मिनट के बाद इसे बाहर निकालेंगे और इसे टिश्यू पेपर पर रख देंगे। ऑलिव ऑयल में ब्रश डुबोकर आटा धब्बा करेंगे। हम बाकी शीट्स के साथ भी यही करेंगे। फिर लजानिया की असेंबली आसान करने के लिए हम एक दूसरे के ऊपर आटा डालते हैं, इसलिए हमने तेल से चिकनाई दी ताकि वे अब आपस में चिपके नहीं। हम बेशमेल सॉस की ओर मोड़ते हैं। मक्खन को खोलते हैं। 30 ग्राम काट लेंगे। इसे सॉस पैन में भेजेंगे और इसे स्टव पर डालेंगे। पिघलाने की जरूरत है, जिसके बाद हम एक गाढ़े रूप में आटा मिलाएंगे। मिक्स करते हैं ताकि मक्खन आटे में अब्सॉर्ब हो जाए। और 600 मिलीलीटर दूध। तुरंत एक विस्क से हम आटे के गांठों को तोड़ देते हैं। जायफल पाउडर और नमक। केवल इसे जाड़ा करना है और बेशमेल सॉस तैयार। चलो अंत में लजानिया असेंबल करते हैं। हम मांस के फिलिंग को इकट्ठा करते हैं और इसे बेकिंग शीट में भेजेंगे। समान रूप से वितरित करेंगे। फिर हम आटे की शीट को फैलाते हैं। बेशमेल सॉस। ऐसे ही लेयर्स को बारी बारी में फॉर्म में भरेंगे और ऊपर से बहुत सारा पार्मेजान चीज रगड़ेंगे। इसे ओवन में डाल देते हैं। लजानिया को 40 मिनट तक बेक किया गया। बस वो अब तैयार है। हम इसे पीसेस में काटते हैं। और उनमें से एक को प्लेट पर निकालेंगे।